चुनाव आयोग लोकतंत्र प्रजातंत्र का हत्यारा सिद्ध, वोट चोरी और डकैती भी उजागर। इस मामले में हम आपको पूरी तथ्यात्मक जानकारी देना चाहते हैं। बिहार चुनाव 2025 2 चरणों में संपन्न हुआ। कुल मतदाताओं की संख्या 7,42,523 ऐसे कुछ थी और यह संख्या SIR के तहत जो नई मतदाता सूची बनाई गई थी उसके अनुसार थी और यही घोषणा चुनाव आयोग ने अपने पत्रकार वार्ता में भी की थी। ठीक है ना। कुल मतदाता 7,42,00,000 थे। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात आती है। चुनाव आयोग ने ही बिहार 2000 चुनाव 25 में मतदान प्रतिशत 69.1% का किया, घोषणा की। उसकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, ये कोई हमारी मर्जी का वो नहीं है। मगर बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे यहाँ पर 7,75,00,000 मतदान हुआ। भैया, जब आपकी मतदाता सूची में 7,42,00,000 है तो ये 3 लाख मतदाता एकदम कैसे बढ़ गए और 7,45,00,000 लोगों ने मतदान भी कर दिया। बड़ी विचित्र बात लगती है। यदि चुनाव आयोग ने जो 66.91% मतदान की बात कही है ना, उसके मान से तो 4 करोड़ ही मतदाता होते हैं। 4 करोड़ कुछ संख्या होती है। तो क्या आपका मतदान प्रतिशत गलत था या आपने जो आंकड़ा दिया वो गलत है? आखिर का गलत कौन है? चलिए, हम आपने जो आंकड़ा दिया कि 7,45,00,000 मतदाताओं ने मतदान किया, तो ये प्रतिशत तो 110% से भी ऊपर हो गया। ये 3 लाख मतदाता आखिरकार रहा कहाँ से गए और कैसे बढ़ गए और कैसे काउंटिंग में गिन भी लिए गए? ये तो मामला बड़ा विचित्र है ना। अब एक बात और समझ में नहीं आती है कि आपने जब SIR सूची से जारी कर दी थी, उसके हिसाब से ही मतदान होना था 7,42,00,000 का, तो 7,45,00,000 कैसे हो गया, इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और ये कुछ नहीं है, हम यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं, जो ये 3 लाख मतदाताओं का जो मैनिपुलेशन हुआ है ना, वो भी बड़े शातिर ढंग से हुआ। EVM में सेटिंग किया गया। मामला बड़ा विचित्र है। भाजपा और जदयू के प्रत्याशियों को जिताने के लिए, NDA को जिताने के लिए EVM में ये 3 लाख वोट सेट किए गए और मतदाताओं के मतों की चोरी भी हुई। एक प्रत्याशी है चुनाव मैदान में, उनके परिवार ने 17 वोट दिए थे और आंख मीच के दिए थे कि नहीं, ये तो हमारे परिवार के प्रत्याशी, तो हम उनको वोट दे रहे। जब काउंटिंग में आया ना, तो उसके खाते में 5 ही वोट मिले। तो आखिरकार 12 वोट भाजपा को कैसे ट्रांसफर हो गए, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। और जो चुनाव आयोग जो मत प्रतिशत बता रहा है ना, उसका तो आधार 12 करोड़ के करीबन आता है। तो मतदाता की संख्या 12 करोड़ होना चाहिए। आखिरकार ये जो घोटाला हो कैसे गया, ये भी आपको बिल्कुल स्पष्ट है। हर चीज़ आपके सामने। और हमने एक बात और आज ही एपिसोड में बताई कि 2 डिप्टी CM है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। उनके मतों में भी कोई अंतर नहीं है।
सम्राट चौधरी को 1,22,080 मत मिले और वहीं विजय सिन्हा को 1,22,008 मत मिले। ये भी एक बहुत बड़ा सेटिंग था, क्योंकि दोनों सीएम, डिप्टी सीएम में जो भी जिसके ज़्यादा मत आ जाते 1,000, 2,000, 5,000 ना, तो वो सीएम पद की दावेदारी करता। तो उन्होंने कहा कि सीएम पद की कोई दावेदारी कर सके, उस हिसाब से भी ईवीएम सेट की गई। ये भी सारा स्पष्ट हो गया। अब तो यहाँ पर चुनाव आयोग फंस ही गया। उसने तो अपने हाथ से ही अपनी पोल खोल दी। ये सब जो हमने वर्गीकरण किया है ना, ये हमारा अपना नहीं है। चुनाव आयोग ने जो अपनी वेबसाइट पर डेटा डाला है उसके हिसाब से है। तो क्या जो चुनाव आयोग ने डेटा डाला वो गलत है क्या? गणेश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 7,42,000 वोट है, ये संख्या भी उन्होंने गलत बताई थी। और यहाँ सवाल उठता है कि जो मतदान हुआ है ना, वो कौन सी सूची से हुआ? नई एसआईआर सूची से हुआ या पुरानी सूची से हुआ? खैर ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ सवाल फंसता है 3 लाख वोट का। 243 सीट है, उसमें ये 3 लाख मतदाता एडजस्ट किए गए। बहुत जगह एडजस्ट किए गए, पकड़ा भी गए। अब तो कोई सवाल ही नहीं है। अभी बीच में सूचना आई कि सीएम पद की शपथ 19 या 20 को हो सकती है। कर लो, आपकी मर्जी से जो करना है, आपको जो करना है करो। अब यहाँ पर विपक्ष कल सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ और चुनाव में जो धांधलियाँ हुई है उसके खिलाफ, मतदाता में घोटाला हुआ है, प्रतिशत में घोटाला, उसके खिलाफ याचिका दायर करेगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि याचिका सीधे सीजेआई गवई जी के सामने ही प्रस्तुत कर दीजिए। और गवई जी को भी चाहिए कि वे तत्काल इसकी सुनवाई करें और तत्काल निर्णय दें। 1-2 दिन में निर्णय दें, किसी को नोटिस देने उसकी ज़रूरत नहीं है। सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, आप तथ्यों का समीक्षा कर लीजिए, तथ्यों की जानकारी ले लीजिए। उसमें जो भी अंतर आता है ना, आप वो देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि मतों की चोरी हुई, मतों की डकैती हुई। ये तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही सिद्ध हो रहा है। तो आखिरकार ये प्रजातंत्र की हत्या तो हुई ना। तो अब खाली तथ्यों के आधार पर ही 1 दिन में निर्णय कर सकते हैं सीजेआई गवई, और उनको ऐसा करना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर 19 और 20 को शपथ विधि की घोषणा कर दी गई। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है, बिहार में सीएम पद की शपथ नहीं हो सकती। और यदि शपथ करा दी गई, मंत्रिमंडल का गठन कर दिया किया, तो सीएम और मंत्रिमंडल भी असंवैधानिक ही माने जाएंगे। ये भी आप स्पष्ट समझ लीजिए। ये सारा खुलासा मामला, प्रजातंत्र की हत्या तो हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं। अब यहाँ पर ये सारा का सारा काम अब जनता को भी करना है। बिहार की जनता को करना है, बिहार की जनता को सड़कों पर आना है। बिहार की जनता दिल्ली जाकर चुनाव आयोग का घेराव करे, गणेश कुमार का घेराव करे, उनको बंधक बनाए और यह जाने हकीकत की ये बेईमानी क्यों की, प्रजातंत्र की हत्या क्यों की, जनमत की हत्या क्यों की, लोकतंत्र की हत्या क्यों की। अच्छा, ये तो बात हो गई, परंतु गणेश कुमार में इतनी हिम्मत थोड़ी है कि वो अकेला कर सकता। नहीं करा, उसको तो करने के लिए मजबूर किया गया। वो तो जो गुजराती गैंग है ना, ये जो मोदी और अमित शाह का दल्ला बन के काम कर रहा था। इसी कारण तो उसने चूना लगाया ना लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को, बिहार की जनता को, बिहार के मतदाताओं को चूना लगा के बैठ गया। तो अब यहाँ पर होगा क्या? सबसे पहले तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे गणेश कुमार, उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। उनके जो सहायक दोनों चुनाव आयुक्त थे उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और
जो अपराध करने के लिए, प्रजातंत्र की हत्या करने के लिए, लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, मतदाता से मत चोरी करने के उसमें और मतों की डकैती करने का, अपराध करने का जो नायक लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और कोई गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, सख्ती से सख्ती रिमांड लो, 3rd डिग्री का प्रयोग करो और इन सबों को 20 घंटे के लिए, 25-30 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दो, ये अपने सारे अपराध स्वीकार कर देंगे। ये राष्ट्रपति जी भी धत्तात मच रही है। अब आप देखिए, आप न्यायाधिपति हैं, न्यायाधिपति को भी तो संज्ञान लेना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट को भी अब तो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। अरे प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, और ये हमारी राष्ट्रपति जी धत्तात बनी बैठी है, मूक बधिर बनी हुई बैठी है। तो अब बिहार की जनता दिल्ली कूच करेगी और उसी के साथ साथ अन्य प्रदेशों की जनता भी कूच करे, बंगाल की आए, बिहार की आए, और नीतीश कुमार और नायडू सतर्क हो जाए। नीतीश कुमार तो सतर्क हो गए, अब वार होगा ममता और नायडू पर, तो अभी से सतर्क हो जाइए। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया, अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी बिहार में सीएम की शपथ नहीं होगी, मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। ये हमने आपको संपूर्ण विवरण सही तरीके से समझाया, आपको भी समझ में निश्चित आ ही गया होगा, और हमने तो अपराध सिद्ध कर दिया। तो चुनाव आयोग की वेबसाइट और जो घटनाक्रम हुआ है उसको आप मिलान कर लीजिए, देख लीजिए, आप भी कैलकुलेशन कर लीजिए। 3 लाख मतों की चोरी, 3 लाख मतों का मैनिपुलेशन अपने आप उजागर हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और जिसने अपराध किया है ना, उनको आजीवन कारावास नहीं होना चाहिए, उनको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का घिनौना कृत्य नहीं कर सके। ये हमने आपके सामने एक बहुत कड़वा सच प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारे यूट्यूबर साथी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, इस बात का खुलासा कर रहे हैं। सबको बधाई, अग्रिम बधाई देता हूं मैं कि उन्होंने एक सत्य सबके सामने रख रहा है ना। अरे मोदी गोदी मीडिया की आशा छोड़ दीजिए, ये तो चापलूसी करेगा। यह ज्ञानेश कुमार के पक्ष में भी खड़ा होगा, मोदी अमित शाह के पक्ष में भी खड़ा होगा, और उनकी तो चापलूसी करता ही है। और मोदी गोदी मीडिया का तो चरित्र यह है कि वो जो इनके जो है ना धनदाता, ये धनखोर चेहरों का इनका चरित्र बड़ा विचित्र है। ये तो इनकी जूतों की पॉलिश भी अपनी जुबान से कर सकते हैं, और कर ही लाएंगे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो ये सारा मामला उजागर हो गया कि देश की हत्या का प्रयास था, प्रजातंत्र की हत्या का प्रयास है। हमारे जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त है उसकी हत्या, उसके साथ षड्यंत्र है। तो अब ऐसे इन षड्यंत्री चेहरों का खिलाफ जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा। 92% जनता को सड़कों पर आकर दिल्ली कूच करना पड़ेगा। दिल्ली भयंकर रूप से परेशान कर दिया जाए और इनको सजा देना है। अब जनता ही सजा देगी। जनता अब दंड विधान है ना, अपने हाथ में ले ले, सुप्रीम कोर्ट के भी भरोसे न रहे, क्योंकि अब तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी नाजीकरण होने जा रहा है, और हुआ ही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, सब कुछ बात करेंगे। अब ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अभी तो ये चुनाव आयोग का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उस पर हमने अपने विचार रखे। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।